हनुमान जी का चमत्कारी उपाय, जिस उपाय को मजाक-मजाक में ही एक ने कर दिया, सिर्फ शर्त लगाई थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। चमत्कारी उपाय ने 24 घंटे के अंदर किस्मत पलट के रख दी। ये उपाय उनके लिए है जो हनुमान चालीसा हर रोज पाठ करते हैं, बहुत सारी पूजा करके देख लिया, संकल्प लेके देख लिया है, लेकिन हनुमान जी उनकी नहीं सुन के दे रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आपको चाहिए 5 बतासे 5 लौंग और आपको चाहिए इस तरीका का मदार का पत्ता। इसे आंकड़े का भी पत्ता बोलते हैं, इसे मदार का भी पत्ता बोलते हैं। तो इसको हमें ना इसी तरीका से लेकर और हमें इसको ना 7 दफे अपने ऊपर से उतारना है, इस तरीका से। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीका से करना है। और इसको अब हम आगे क्या करने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको मुंह से बताऊंगी नहीं, सिर्फ दिखाती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। ये उनके लिए ही है जो ये कहते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद, तीर्थ यात्रा सब कुछ करने के बाद भी उनको फल प्राप्त नहीं होता है और उनके घर में संकट ही संकट टूट रहा है, चारों तरफ से संकट ही संकट टूट रहे हैं। और इतनी कोशिश करके देख ली उन्होंने, पूजा पाठ करके देख लिया, लेकिन भगवान नहीं सुन रहे हैं। तो आप इसको कीजिए, उसके बाद भगवान का हाथ खुद ही आपके ऊपर होने लगेगा। तो चलिए आइए जल्दी से मैं आपको बताती। तो यहाँ देखिए हमने चौकी लगा दी है, ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछाकर हनुमान बाबा को बिठा रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर दीपक लगाना है हमें तिल के तेल का, तो हमने यहाँ दीपक तैयार कर रखा है। और यहाँ पे जो अभी हमने दिखाई थे आपको 5 बतासे 5 लौंग और मदार का पत्ता, जिसका हम उपाय आपको करके दिखाने वाले। इस उपाय से आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ। अगर आपने बहुत ज्यादा ही पूजा पाठ दान पुण्य तीर्थ यात्रा कर हार के थक चुके हैं, लेकिन घर में क्लेश नहीं खत्म हो रही है, संकट नहीं कट के दे रहा है, तो आप सिर्फ इस उपाय को कीजिए। वैसे आपको ये 3 मंगलवार करना है, अब प्रेजेंट आपको पहले मंगलवार ही दिन ही मिल जाएंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या रिजल्ट, तो देखिए ये ना, एक तो हमारे इष्ट का होता है, एक हमारा होता है पितरों का। जब हमारे पितर जो रूठते हैं ना, उन्हें देवी देवता जो बोलते हैं, तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर पाते हैं। जब हमारे पितर खुश होते हैं तो हमारे इष्ट भी अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो इसलिए ये पितृ और हमारे इष्ट देवता का है। तो इसको हमें, ऐसे ही एक सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान थी, वो बता रही थी उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया थे, लेकिन उन्हें ये उपाय धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा ही पता चला था। उन्हें बागेश्वर धाम गए थे तो वहीं पर बताया गया था, तो उनके जीवन में इतने चमत्कार होने लगे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी उनकी जिंदगी में कभी होगा। तो ये इतना चमत्कारी उपाय है, सिर्फ 3 मंगलवार। तो देखिए हमने पांचों को रख लिया है और पांचों के ऊपर हमने 5 ही लौंग रखनी है। और लौंग रखने के बाद हमको लेना है भोग में गुड़ चना, और इसके ऊपर हमें रखना है कपूर। तो देखिए ये कपूर है ना, इतनी आसानी से फूट जाता है, इसे नोई उंगली से मसल दीजिए और आसानी से देखिए ये इस तरीका से ये फूट जाता है इसे। तो हमें ये पांचों के ऊपर थोड़ा थोड़ा कपूर डालना है। और देखिए इस बात का ध्यान रखना, जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे ना, तो आपको अपने पितरों का नाम लेना है। पितर मतलब आपके घर के दई देवता, और जो आपके इष्ट हैं उनके नाम का। तो मेरे इष्ट, मेरे संकट मोचन हनुमान बाबा आपके जो भी हैं, ये नहीं आपके जैसे मेरे हनुमान है तो आप उनका नाम ही लोगे। अगर आपके जो भी इष्ट हैं, पता है इष्ट मतलब जैसे आप सिर्फ खाली भोलेनाथ को मानते हैं या आप सिर्फ खाली माता रानी की भक्ति करते हैं, तो वो आपके इष्ट बन जाते हैं। तो आपको उनका और अपने घर के पितरों का नाम लेते हुए करना है, और पितरों से माफी मांगनी है उनसे कि जो भी मुझसे छोटी मोटी गलती पाप वगैरह जो हुए हैं, मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरे घर में सुख शांति दीजिए। और भगवान से भी, अपने इष्ट से भी ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मेरे पितरों और भगवान जी आप संग संग चल के मेरा उद्धार कीजिए। इस तरीका से उपाय करते हुए जाना है और इस तरीका से बोलना है। आप और बहुत कुछ करना है, आगे मैं आपको बताती हुई जाऊंगी। तो देखिए हमें ये मदार के पत्ते पे ही हमें भोग देना है हनुमान जी को, गुड़ चने का। लेकिन जब हम हनुमान जी को गुड़ चने का जो भोग देंगे ना मदार के पत्ते पे, उस पर पितर का नहीं बोलना है, वो अपने इष्ट का ही है। तो देखिए मेरे इष्ट हनुमान बाबा हैं, तो उनका गुड़ चने का भोग दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे हमारी तो माता रानी भोले जी हैं, तो कोई नहीं, उनको भी गुड़ चने का ही भोग देना है आपको मदार के पत्ते पे ही। उसके बाद आपको आगे उपाय करने से पहले आपको राम जी की
पढ़ना है। राम जी की आरती भी बोलते हैं इसे, राम जी की बहुत सी स्तुति भी बोल देते हैं। तो आप जी को राम जी की आरती को पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको राम जी की। देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन। तो आपको सबसे पहले इसका ही पाठ करना है, बाकी आपको बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद हमें उस उपाय का ध्यान करना है। तो देखिए, हमें पहले अपने पितरों से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हमें वो क्षमा करें, जो भी कुछ गलती हो हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारे घर में सद्बुद्धि दें। हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी पूजा पाठ नहीं लग रही है, हमारे घर में झगड़ा क्लेश होता जा रहा है, आप सभी मिलकर हमारे घर का उद्धार कीजिए। इस तरीका से बोलते हुए जाइए। बोलने के बाद आप उनको जल वहीं की वहीं छोड़ दीजिए, जहाँ पर हम इस उपाय को करने वाले हैं। तो अब हम इसका पाठ करते श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरडु भव भय दारुडम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंजपति कंजारुडम कंदिप गणित अमित छवि नभ श्री गुरु चरण सरोरज निज मन। तो हमने यहाँ पे श्री राम जी की आरती गा ली और हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। अब हम आगे का उपाय को स्टार्ट करते हैं यहीं पर, अपने पितरों का और अपने इष्ट देव का नाम लेकर। जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लीजिए। अगर आप के हनुमान जी हैं तो आप हनुमान बाबा का नाम लीजिए। और देखिए, मैं आपसे फिर भी ये कहना चाहूंगी, आपके इष्ट जो भी हैं, लेकिन उनके साथ आप अगर हनुमान बाबा का नाम लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो पितृ वगैरह जो हमारे देवी देवता रूठ जाते हैं, उन्हें मनाने में हमारे हनुमान बाबा बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। सभी को पता है, हनुमान जी तो अच्छे-अच्छे काम जाते हैं। बहुत सी दफ़े ऐसा हो जाता है कि हमारे पितृ ऐसे बहुत बुरी तरह से रूठ जाते हैं कि बिल्कुल घर का बिखेड़ा-सा कर देते हैं। तो हनुमान जी की कृपा जब रहती है तो वो हनुमान जी से डर के रहते हैं, तो हमारा वो ज़्यादा कुछ बिगाड़ते नहीं है अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो। तो आपको थोड़ा-सा गुड़ का भोग इष्ट और पितृ के नाम का इस पे को डालना है आपको। और देखिए, हमने अपने दीपक को भी जला रखा है और इधर हमने भोग भी दे रखा है, आप ध्यान से रख लेना। और हमने जल भी रख रखा है और अलग से कटोरी में भोग अपने बाबा का अलग से दे रखा है। तो हनुमान जी से आप अर्जी लगाइए, उनसे विनती कीजिए आपके संकट काटें। और देखिए, अब हम फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको इस तरीका से माचिस की तिल्ली आपको इसमें लगानी है और आपको कैसे-कैसे करना है, क्या-क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं तुमसे इतना ही कहूँगी कि इसके उपाय मतलब इसके रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है हकीकत में, जब आप इसको करोगे ना और देखना, जो भी बिखेड़ा आपके घर में हो रहा है, जो काम नहीं बन रहे हैं, अपने आप ही बनने लगेंगे। इतना चमत्कारी उपाय है। जब उन्होंने इस उपाय को किया था ना, तो 4-5 दिन तो उन्होंने ये सोचा नहीं, नहीं ये तो वैसा ही उपाय है, मैं नहीं कर रही। बोल रही थी सिस्टर कि जब उन्होंने इस उपाय को किया ना, कह रही थी कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे-ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में होंगे। तो आपको यहाँ पर आरती करनी है गणपति जी की और हनुमान बाबा की आरती करनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये आरती मेरी जब तक ये चलेगी जब तक कि मेरा शांत हो रहा है। क्योंकि मैंने दोनों आरती के बीच में यहाँ पर मैंने हनुमान जी का सुमिरन भी करा है। लगातार इस घंटी को मैं बजाती रही हूँ जब तक शांत नहीं हो जाए। तो आपको भी लगातार ऐसे ही करना है, जब तक उनके कानों तक आवाज़ नहीं जाएगी, जब तक वो हमारी इस गुहार को नहीं सुन लेते और जब तक ये देखो ये शांत नहीं हो जाएगा, जब तक आप लगातार घंटी बजाती रहिए। आरती खत्म हो जाएगी तो आप हनुमान जी, माता रानी जो भी हैं उनका गुहार लगाते रहिए, गुहार लगाते रहिए। देखिए, उनके कानों तक आवाज़ जाएगी। जब तक ये शांत नहीं हो जाता है, जब तक आप इस तरीक़ा की गुहार उनसे लगाती रहिए और जिधर आपका कार्य बिगड़ा हुआ पड़ा होगा, उधर वो कार्य अपने आप ही ऐटक-मैटक ही सुधरने लगेगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा इस छोटे से उपाय करने से। सिर्फ़ आपको करने की देर है और फिर देखिए आपके जीवन में देखिए मेरी ये शांत होने के लिए जा रही है। शांत तो हो चुकी है, बस थोड़ा-सा कपूर जो ज़मीन पे साइड में जो पड़ा था, वो कपूर जल रहा है। और इससे देखिए, जब ये हमारी शांत हो जाएगी तो इसको लपेट कर कलावे में बांध कर बहते हुए पानी में इसको सिरवा देना है, इसको अपने पितर का नाम जैसे अभी आप सभी ने अभी देखा मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। तो ये हमें कब करना है? ये हमको करना है मंगलवार को। मंगलवार की रात को आप इसको कर सकते हैं। इससे करने से पता है क्या है कि हमसे कभी ना कभी कुछ गलती हो जाती है। कोई छोटा मोटा बड़ा छोटा मोटा कोई पाप हो जाता है या हमारे इष्ट की कृपा नहीं होती है हम पे, हमारे इष्ट रूठ जाते हैं जिनको आप मानते हैं, या हमारे घर के देवी देवता जो होते हैं जिन्हें पितृ बोलते हैं,
कभी कभी वो रूठ जाते हैं। कहते हैं जब पितृ रूठ जाते हैं तो भगवान भी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए इस पूजा को करने से इसमें हमारे इष्ट की भी पूजा लगती है इसमें, और हमारे इसमें पितरों की भी लगती है। जब हमारे पितृ और इष्ट देव एक होते हैं, क्योंकि ये पितृदेव हमारे इष्ट देव से हमारे लिए दुआ करते हैं, जब जाके हमारी ये पूजा स्वीकार होने लगती है। ये तो इसको आप मंगलवार की रात को कर सकते हैं। आप ज्यादा नहीं, आप इसको 3 मंगलवार कर लीजिए। सिर्फ 3 मंगलवार, हर रोज नहीं करना है, सिर्फ 3 मंगल को कर लीजिए इस उपाय को। और 3 मंगल करने के बाद आप कोई सी भी भगवान की पूजा कर रहे हो, जरूर नहीं है हनुमान जी की कर रहे हो, आप माता रानी की, शिव जी की, साईं बाबा की, विष्णु भगवान की, खाटू श्याम जी की, जिसकी भी कर रहे हो आप, सभी आपकी पूजा स्वीकार करने लगेंगे। आपके घर में सारे जो कार्य रुके हुए पड़े हैं ना, ऑटोमेटिक अपने आप ही सारे काम बनने लगेंगे। आप खुद ही इस अफसोस में पड़ जाएंगे, ये उपाय था, आखिर में था क्या। आप इस उपाय को खुद अपने रिश्तेदार, आगे औरों को भी बताएंगे, क्योंकि सिर्फ ये 3 मंगल करोगे आप और इसके रिजल्ट तुरंत ही सामने होंगे। लेकिन अगर आप इसका बहुत अच्छी तरह से फायदा देखना चाहते हो, चाहते हैं आपके इष्ट की, आपके पितरों की सेवा वो स्वीकार करें, उनकी कृपा आपके ऊपर हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बात का ध्यान इसका रखना पड़ेगा आपको कि आपको पूरा शरीर, अपनी आत्मा, अपनी भक्ति में आपको लीन होना पड़ेगा। सबसे बड़ा होता है विश्वास। हम किसी की शरण में जाते हैं तो विश्वास से जाएंगे, जब जाके ऊपर वाला झुकेगा। अभी देखिए कि 5 जने खड़े हैं और आप किसी तकलीफ में हो, तो आप 5 जनों को बार बार आवाज लगाओ तो 5 में से वो ये कहेगा जा तुझे बुला रहा है, जा तुझे बुला रहा है। अगर आप 5 में से सिर्फ एक को आवाज लगाओगे तो उसको तो आना ही आना होगा, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ मुझे ही आवाज लगा रहा है, किसी को इसमें आवाज नहीं लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए। आप भक्ति कीजिए और सिर्फ एक की कीजिए। आपका दिल किसको स्वीकार कर रहा है, हनुमान जी को कर रहा है, माता रानी को कर रहा है, खाटू श्याम जी को कर रहा है, भोले बाबा को कर रहा है, जिसको भी कर रहा है एक की कीजिए। और देखना आपके पितृ भी आपके साथ खड़े रहेंगे, और आपके इष्ट, जिसको आप एक इष्ट मानोगे, वो आपकी हमेशा सहायता करेंगे। आपके घर में सुख शांति, सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको ये 3 मंगल करना है सिर्फ, और इसके नियम वगैरह कोई नहीं है। अगर नियम है तो सिर्फ एक ही है, अंडा मांसाहारी वगैरह दारू वगैरह से बिल्कुल दूर, क्योंकि इसको करने से हमारे हनुमान जी के साथ सारे देवी देवता चलते हैं इसमें, और हमारे पितृ भी चलते हैं इसमें। तो ये आपको मंगलवार की शाम को क्या बजे करना है, ये आपको करना है 9 बजे। 9 बजे से आप ऊपर कर सकते हैं, लेकिन 9 से नीचे बिल्कुल मत करना। 9 बजे से चालू करना, 9 बजे कर लीजिए, 10 बजे कर लीजिए, 11 बजे कर लीजिए, 11, 10, 9, इसके बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ 3 मंगल ही आपको इस उपाय को करना है, और देखना इसके रिजल्ट कितने जल्दी आपके सामने होंगे। और सभी को संकट मोचन बाबा की भक्ति चाहते हैं, और जो बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में सीताराम जय बाबा की, बाबा को नारा लगा के जरूर जाना। और जरा गौर से मेरे बाबा की पर नजर डालिए, मेरे बाबा की आंखों में आंखें डालकर अपने कार्य को इनके चरणों में रखिए। देखना मेरे बाबा आपका कार्य कितनी जल्दी पूरा करते हैं। तो सभी को मेरे बाबा के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब देना, और प्लीज कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लगाना, और फिर देखना आपके कार्य छू होने लगेंगे। तो सभी को सीताराम।